गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से जो आपको हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं उनमें से हम देखेंगे कौन कौन से एक्सरसाइज आपके बोर्ड के हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, फर्स्ट आपका चैप्टर है रियल नंबर। फर्स्ट आपका चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपने क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो आपकी है वन, तो आपकी कट है। तो यहाँ से आपने एक्सरसाइज करनी है 1.2, एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हमारे क्या क्या है, यहाँ से आपने पढ़ना है। यहाँ से आप पढ़ोगे एलसीएम, एचसीएफ एंड इन दोनों का प्रोडक्ट। एक आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसको हम वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से आपके क्वेश्चन आता ही आता है एलसीएम और एचसीएफ। ये आपके दोनों में आता है, बेसिक में ही और सेकंड आपकी एक्सरसाइज आती है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.3। 1.3 से आपका एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है, हर साल आता है। वो आपका जैसे आपको प्रूफ डेट, ये आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ डेट, यहाँ पर आपका √5, आपका √3, √7, आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। आपने सिर्फ एक करना है, उसके बाकी सब आपको सेम होते हैं। प्रूफ डेट √5 इज अ इरेशनल, तो ये आपने प्रूव करना है। इसमें एक दूसरा टाइप आता है, जैसे आपको ऐसे दिया होगा कि प्रूफ डेट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने बोर्ड में अच्छे से करने हैं, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ आपने एक्सरसाइज, यहाँ से आपने एक्सरसाइज 2.2 पढ़नी है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एक ही एक्सरसाइज है। तो 2.2 में आपके दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो हमारा होता है सम ऑफ जीरोज, जिसमें दो क्वेश्चन है। एक आपका होता है सम ऑफ जीरोज, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका होता है c अपॉन ए। और एक इसमें आपको क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा एंड अल्फा बीटा आपको गिवन होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गिवन होगा। तो वो पूछेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है चैप्टर 3। तो चैप्टर जो हमारा 3 है वो हमारा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से जो आपका आप एक्सरसाइज करोगे 3.1, 3.1 तो आपकी कट है, तो हम सीधे 3.2 में चलेंगे। 3.2, तो 3.2 में कौन सी क्वेश्चन करोगे आप, जो एक आपकी टेबल आती है, ये आपके सारे क्वेश्चन करोगे इस 3.2 में। हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि आपके ग्राफिकल आता है और आपके आता है एल्जेब्रिक, तो ग्राफिकल में ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और दूसरे में आपका सेम इसी को जाता है यूनिक सॉल्यूशन, इसी का यूनिक सॉल्यूशन।
सेम जब आपके तीनों इक्वल होते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। यदि आपके तीनों इक्वल हैं तो यहाँ से आपकी लाइन बनती है कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी, बट यहाँ पर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन इज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यदि आपका इस कंडीशन हो तो इसमें क्या होता है कि आपका लाइन जाती है पैरेलल में, बट जो आपका आंसर आता है वो आपको आता है नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, वो आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट एक जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में ज़्यादा आपका कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड आता है और एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज आपका 3.2 है, तो 3.2 से हमारा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक्सरसाइज, ये आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिर आपका आता है 3.4 में हमने क्या समझना है, 4 में आपका एक और मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, यहाँ से आपने दोनों मेथड अच्छे से करने हैं तो आपका चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर 4। तो चैप्टर जो हमारा 4 है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट वाली है एक्सरसाइज 4.1 आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको चेक करना है उसमें से जहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है वो आपकी एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्या होता है, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उससे में उसको फाइंड द रूट, यहाँ से आपने फाइंड रूट करना है। तो इस वाले चैप्टर से आपको फाइंड द रूट, यहाँ से भी हमारा इक्वेशन हर बार आता ही आता है। फाइंड द रूट्स, आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स में जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, सपोज 2x², या पर x² है -3x है और माइनस का 0 है। तो यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक आपकी इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो 4.3 है वो आपका काटा है। जो आपका लास्ट आता है इसका एक्सरसाइज वो हमारा आता है 3.4.4। तो 4.4 में क्या है, एक्सरसाइज 4.4, इसमें हमारे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स में देखो क्या होता है, ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेट, इसको डी बोलते हैं। डी ये भी इक्वल्स टू आपका 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा एंड डी इक्वल्स टू 0 होगा। जब डी बड़ा होगा 0 से तो आपके रियल रूट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ रियल रूट्स। एंड डी लेस देन 0 तो यहाँ से आपका निकलेगा नो रूट्स, और डी इक्वल्स टू 0 तो आपका जाएगा इक्वल रूट्स। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है कि और एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक और आता है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, वहाँ से आपको बताएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वल रूट्स, आपको दे देगा कि ये इक्वल रूट से हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ से आपने क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू मीनिंग यदि आपके रियल रूट्स इक्वल हैं तो वहाँ से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में है हमारा, पहले मैं चैप्टर देखता हूँ। चैप्टर जो 5 है वो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेस।
ए पी से हमारा है, तो ए पी से आपका 5.1, 5.1 में आपने क्या पढ़ना है, तो वो आपको ए और डी दे देगा। जैसे ए सपोज आपको ए आपका है 6 और ए में से फर्स्ट टर्म होता है आपका, कॉमन डिफरेंस आपका होता है सपोज आपका 4 है या 2 है, तो बोलेगा फाइंड द ए पी, यहाँ से आपने ए पी फाइंड करनी है। तो ए पी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये आपका चलता रहेगा। तो देखो यहाँ से आपका ए 6 है, ए प्लस डी, तो ए 6 है और ए 2 है, तो 6 प्लस 2 एंड 6 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, एंड 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 कॉमा 8 कॉमा कितना होगा 6 और 4 और 6, तो 10, देखो 6 8 10 आपका 12। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका ए पी निकालने के लिए आएगा सिर्फ 5.1 में। एंड नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज वो है 5.2। 5.2 में आपका एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो हमारा ए एन होता है, ये तो आपको पता है सबको कि लास्ट टर्म होता है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म एंड एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारा कॉमन होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने अच्छे से एग्जाम में याद करके जाना है। इसके बेस में आपको ए देगा, वो कहीं पर आपको एन दे देगा, वो फाइंड द एन निकालो, डी निकालिए, ये आपने अच्छे से करके जाना है। और इसमें एक आपका एक्सरसाइज है 5.3। अब यहाँ से हमें जहाँ पूछा कि फाइंड द सम, तो ये यहाँ पर आपका सम का फॉर्मूला लगेगा। तो सम के फॉर्मूले में क्या होता है आपका, सम के फॉर्मूले में हमारा एक एस एन का फॉर्म होता है, एस एन इक्वल्स टू पहले आपका एन बाई 2, यहाँ पर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी आपको सम निकालना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करिए, और इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर ये आपका आराम से आपका चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्राइंगल। वो चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 में आपने क्या पढ़ना है ट्राइंगल में। अच्छा, ट्राइंगल में तो इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपका ट्राइंगल। चैप्टर 6 ट्राइंगल में अपना एक्सरसाइज 6.1 अपना अच्छे से करनी है, और 6.2 में सबसे इम्पोर्टेंट है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये जो थ्योरम है इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, अपना अच्छे से करना है। उसी के बेस पे आपका सारा 6.2 आपका सारा एक्सरसाइज इसी के बेस पर है। ओके, नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज आती है 6.3। तो 6.3 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनेगा या आपका 3 मार्क्स का बनेगा। तो अच्छा, इस वाले क्वेश्चन से आपका ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप याद रखना। जैसे आपको ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बी सी के पैरेलल में कोई आपका डी ई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए डी दे देगा, सपोज आपको 2, डी बी दे देगा 3, यहाँ से आपको दे देगा 4 या आपका 5, यहाँ से आपको एक्स बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारा यही है ए डी के अपॉन में डी बी और ए ई के अपॉन में ई सी। तो आप ये हमारा बीपीटी थ्योरम है। एंड नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज 6.3 है, यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपका जो 11 से लेकर 16 तक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा इस चैप्टर से। अब चलते हम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो आपने अच्छे से करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ पर आपका आता है, अच्छा जो आपका फर्स्ट है
जिसे आपको याद रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर से जो आपका एक्सरसाइज